नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम पढ़ रहे हैं जावा के अंतर्गत कंट्रोल स्टेटमेंट। और कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने बात की थी डिसीजन मेकिंग की, साथ में हमने लूपिंग की। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी जो स्टेटमेंट आती है वो आ जाती है जंप स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत दो चीज़ें देखने को मिल जाती है, एक तो मिल जाता है ब्रेक और एक मिल जाता है कंटिन्यू। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अब ये होती क्या है? जंप का मतलब सिंपल आप समझिए, अगर हम सीक्वेंस में कोई चीज़ रन कर रहे हैं ऐसे, तो जंप करके वो और कहीं पहुंचा दे। यानी मान लो स्टेटमेंट 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, परंतु हम चाहते हैं कि 2 में ना जाए, सीधे 1 से कहाँ चले जाए, 3 में चले जाए, तो इसको बोल देते हैं जंप स्टेटमेंट। ऐसे ही हमको ब्रेक देखने को मिल जाती है और एक मिल जाती है कंटिन्यू। तो उन दोनों के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो जंप स्टेटमेंट आप समझ गए। स्पेसिफिक स्टेटमेंट में हम जो है छलांग लगाते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के माध्यम से, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट के माध्यम से हम कर सकते हैं ये काम, और दूसरा हम कंटिन्यू के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट की अगर बात करें, सीधे हम जो है थ्योरी ना पढ़कर यहाँ पे डायग्राम समझिए। सीधे जैसे मान लो कोई कंडीशन हमने दी है, उदाहरण के लिए हमको 1 से लेकर 10 तक कोई गिनती प्रिंट कराना है, पर यहाँ पे कंडीशनल कोड हमने दे दी हैं सीधे। और यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, मान लो ए की वैल्यू अगर 5 हो जाती है, जो है 5 के बराबर हो जाता है, तो वो ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा ब्रेक हो जाएगा। परंतु अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो इसके लिए क्या होगा, कंडीशन रेगुलर चलते रहेगी। देखिए इस प्रकार से रेगुलर चलते रहेगी। जब भी कंडीशन कोड रन होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रन होता है ब्रेक। इसके लिए एग्जांपल समझिए। यहाँ पे देखिए फॉर लूप हमने लगाए, और देखिए फॉर लूप आपको पता है 1 से लेकर 10 तक हमने गिनती प्रिंट कराए थे, तो 1 से लेकर 10 तक ये प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। परंतु अंदर एक और कंडीशन दे दी हमने इफ़ वाली, कि अगर आई बराबर होता है, इक्वल टू होता है 5 के, तो क्या हो जाए, ब्रेक। और ब्रेक का मतलब ही होता है टर्मिनेट होना। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या होगा, ये वाला जो ब्लॉक है, मतलब ये वाला तो रन होगा, ये वाला कंप्लीट रूप से 1 2 3 4 5 करेगा, परंतु इसके अंदर ये कंडीशन गलत होगी तब तक ये रन होगा। जैसे ये सही होगी तो ये ब्रेक कर देगा। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। हम चलते हैं हमारी आईडी में, और आईडी में चल के एक न्यू क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे बनाते हैं अपन ब्रेक स्टेटमेंट करके, क्या बनाते, ब्रेक स्टेटमेंट करके एक क्लास बना लेते हैं। और इस क्लास में हम सिंपल क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। जैसे हमने बनाए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और उसके बाद हमने जो है इसको स्ट्रिंग args, इस प्रकार से कोड ब्लॉक को शुरू करते हैं। और सीधे हम यहाँ लिखते हैं क्या, फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप में हमने लिए इंट करके आई लिए, आई की वैल्यू हमने 1 दे दी फिलहाल में। उसके बाद हम जो है क्या दे दिए, आई कब तक छोटा है, आई छोटा है कब तक, जब तक कि वो 10 तक ना पहुँच जाए। और हर एक बार आई में प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब ये लूप तो चलते रहेगा भाई, सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो भी है वो प्रिंट होते रहेगा। परंतु अंदर हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि ये कब तक चलेगा, जब तक कि बराबर ना हो जाए 5 तक। अगर ये 5 के बराबर होता है तो हम बोल देते हैं कि ये ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और ब्रेक के बारे में हमने पहले भी पढ़े हैं स्विच स्टेटमेंट में, आपको पता होगा। और इसके बाहर आकर हम क्या कर देते हैं इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ हम कर देते हैं आई को प्रिंट। अब सिंपल देखिए, यहाँ पे जब भी फॉर लूप चलेगा तो ये प्रिंट होना था, परंतु अंदर क्या बोला गया है कि ये जो है यदि चलेगा तो ठीक है, परंतु आई के बराबर अगर 5 हो जाता तो उसको ब्रेक कर दे, नहीं तो चलते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसके बराबर में 11 देते हैं तो ये कभी बंद होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आखिरी वैल्यू 10 है। तो सीधे अगर इसको रन करा कर देखेंगे हम, तो यहाँ पे 10 तक तो प्रिंट हो गया क्योंकि 11 था। पर यदि हम यहाँ दे देते हैं 8, तो यहाँ देखिए 8 के बाद ये प्रिंट नहीं होगा। देखिए मतलब 7 के बाद ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बराबर में 8 बोल दिया तो ब्रेक कर दे, जब भी बराबर में 8 आ गया ब्रेक कर दे, क्योंकि आगे प्रिंट नहीं होगा। ऐसे ही हम यहाँ दे देते हैं 5, तो ये 5 के आगे प्रिंट होगा ही नहीं, 5 के आगे प्रिंट नहीं होगा, मतलब ब्रेक कर देगा। तो ये हो जाती है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। तो कंटिन्यू में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। कंटिन्यू में हम देखेंगे यहाँ पे, अच्छा ब्रेक का जो एग्जांपल है वो आप बनाकर बताइए मुझे, कि अगर डे 1 देते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, वो जो है ब्रेक वाला एग्जांपल आपको बताना है, मतलब जो स्विच वाला एग्जांपल है। देखिए मैं स्विच वाला एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये वाला स्विच वाला एग्जांपल आप बनाकर देखिए एक बार, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक और नया जो क्लास है वो हम बनाते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट करके हमने जो है यहाँ पे
क्या बना लिए, क्लास बना लिए, और इसमें हम जो है कंटिन्यू की कोडिंग करते। तो कंटिन्यू की पहले थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए कंटिन्यू का मतलब हो जाता है जो कंडीशन गलत है, मान लो आई के बराबर में हमने 5 दी हैं, तो ये 5 बस को स्किप करेगा, 5 बस को क्या करेगा, स्किप करेगा। बाकी चीज़ें जो है कंटिन्यू चलते रहेगी, यानी कि 1 से लेकर 10 तक अगर हम गिनती प्रिंट कराना चाहते हैं, जो भी हम बराबर में देंगे इक्वल टू, वो उसको स्किप कर देगा, बाकी चीज़ें कंटिन्यू प्रिंट होते रहेगी। जैसे लूप की बॉडी यहाँ देखिए कंटिन्यू चलते रहेगा, कंडीशन देखिए इस प्रकार से, परंतु जो भी चीज़ें रहेगी यहाँ पे तो उसको स्किप कर देगा, रिमेनिंग पार्ट को यहाँ पे वो चलाते रहेगा। जैसे यहाँ देखिए फॉर लूप लगाए 1 से लेकर 10 तक हमको प्रिंट कराना, इफ़ में वही चीज़ें, और सिर्फ क्या बदल रहा है, कंटिन्यू। यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू बस लिखना है और बाकी की चीज़ें प्रिंट होते रहेगी। चलिए चीज़ें हम जो है फिर से यहाँ करते हैं, हम जो है इसको एक क्लास ले लिए। क्लास में हम सिंपल क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ चलते हैं स्ट्रिंग, और उसके बाद हम लगाते हैं args, उसके बाद हम जो है फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप में वही चीज़ फिर से सेम टू सेम है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ये दे दिए 1, उसके बाद आई कब तक छोटा है, जब तक कि वो बराबर या छोटा, मतलब बराबर ना हो जाए किसके, 10 के, और हर एक बार में आई प्लस प्लस होना चाहिए, तो ये आई प्लस प्लस कर दो। ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे क्या, ये देखिए हमने ब्रैकेट के अंदर लगाए इफ़, ब्रैकेट के अंदर लगा दो इफ़, और इफ़ लगा के हम क्या देते हैं, यहाँ पे इफ़ लगा के हम दे देते हैं ब्रैकेट के अंदर कि आई बराबर रहे 5 के, तो इसको स्किप कर दे। स्किप करने का मतलब है ऐसा नहीं कि स्किप करने बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यू कमांड को या कंटिन्यू स्टेटमेंट को चला दे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो भी बराबर में देंगे उसको ब्रेक करेगा, मतलब उसको स्किप करेगा, बाकी चीज़ें रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू कर देगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे तो हमको देखने को मिल जाएगा आई, और इसको कर दिए हमने सेमीकोलन से टर्मिनेट। ठीक है, अब रन करा कर देखिए, तो यहाँ ध्यान से देखिए 1 से लेकर 10 तक तो हमने प्रिंट कराया, पर बीच में से 5 गायब है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन में दिए 5 अगर है तो उसको बस स्किप करे, बाकी चीज़ें कंटिन्यू करे। तो ब्रेक और कंटिन्यू में क्या अंतर है, ब्रेक था तो जहाँ तक कंडीशन चलती थी इफ़ की वहीं तक रन होगा, बाकी चीज़ें उसको मतलब जो है रिमेनिंग पार्ट को रन नहीं कराता था। पर कंटिन्यू के साथ ऐसा नहीं है, कंटिन्यू क्या कर रहा है, 4 के बाद 5 आया है यहाँ, तो 5 को स्किप कर दिया, बाकी 6 से लेकर लास्ट अंक तक उसने रिमेनिंग पार्ट को रन करा दिया। तो ये देखने को मिल जाता हमको जंप स्टेटमेंट, जो कि हमको ब्रेक देखने को मिली और दूसरी कंटिन्यू देखने को मिली। तो ये दोनों ही चीज़ें आगे हमको बहुत काम आएगी। जैसे हमने ब्रेक से रिलेटेड एग्जाम्पल तो बनाए थे जो आपका फॉर लूप के साथ में बनाए मान लो, और दूसरी चीज़ हमने बनाए हैं किसके साथ में, स्विच के साथ में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, आप इसको बनाकर देखिए 2-3 बार। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।